क्रिश्चियनिटी, कल्चर एंड क्रिश्चियनिटी, संस्कृति और मसीहत, आप उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन साथ ही साथ पब्लिक को दिखा रहे हैं ये है कपिल शर्मा, पास्टर कपिल शर्मा मोक्ष फाउंडेशन मिनिस्ट्री। आप इंदौर से आते हैं, मध्य प्रदेश से, और ये प्रभु के दास है, कन्वेंशन स्पीकर है, मेरे अच्छे मित्र हैं और बहुत अच्छे प्रचारक हैं, बाइबल टीचर हैं, फेसबुक पे आते हैं, प्रचार करते हैं। परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से इनके जीवन को बचाया। आइए इन्हीं से सुनते हैं। कपिल भाई बात करिए। जी सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड जी। और बहुत अच्छा विषय है कल्चर और क्रिश्चियनिटी जी। इन बातों को लेकर बहुत ज्यादा विवाद कई बार हुए भैया जी, और मैं बहुत अच्छे से आज इस बात को बता देना चाहता हूँ। कल्चर और मतलब यीशु मसीह ने कभी भी किसी को कल्चर बदलने के लिए नहीं बोला। यीशु मसीह ने सदा व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए बोला भैया। यीशु मसीह किसी पहरावे पर या किसी के रहन सहन पर नहीं ध्यान देता है। यीशु मसीह सदा उसके मन में उठने वाले विचार, उसके मनों पर, हर बात पर विश्वास करता है जी। मैं बीते दिनों में एक जगह प्रचार कर रहा था भैया, उसने अचानक मुझसे कहना शुरू कर दिया फेसबुक के ऊपर। क्या कहना शुरू कर दिया कि क्या लगा के रखा है तुम लोगों ने धर्मांतरण और सारी बातें, मुझे बहुत सारी बातें उसने लिख डाली। मैंने उस व्यक्ति से एक चीज पूछी छोटी सी, क्योंकि मेरा नाम कपिल शर्मा पास्टर है, सारे लोग सुन रहे हैं। मैंने चारों वेदों का अध्ययन किया, कुरान शरीफ को पढ़ा, बौद्ध धर्म को पढ़ा, जैन धर्म को पढ़ा और बाइबिल को पढ़ा है। तो मैं इस चीज को थोड़ा सा बता रहा हूं। थोड़ा रिपीट करिए, वापस रिपीट करिए, आपने क्या क्या पढ़ा है, रिपीट करिए। मैंने चारों वेदों को पढ़ा है, मैंने कुरान शरीफ को पढ़ा है, मैंने बौद्ध धर्म को पढ़ा है, मैंने जैन धर्म को पढ़ा है और सेकुलर एजुकेशन में सिविल इंजीनियर हूँ और फिर बाइबिल को पढ़ा है भैया। गुड 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 जी, आगे रखिए बात को। मैं कहना जी, मैं उस व्यक्ति से मैंने उसको डायरेक्ट पूछा, मैंने कहा आप कैसे कह सकते हैं कि हम धर्मांतरण है किसी इस बात को करते हैं। मैंने उससे एक ही बात बोली कि पापम पापात्मा पाप कर्मा पुंडरीकाक्षे पापम हरे हरे, ये कहाँ लिखा है? अगर आपको लगता है कि आप वाकई हिंदू हैं, आपको लगता है तो मुझे बताइए कहाँ लिखा है। उस व्यक्ति का उसके बाद मुझसे कोई जवाब नहीं हुआ, कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, वो कुछ नहीं बोला, चुपचाप वहां से हट गया। अब आती है संस्कृति की बात, संस्कृति और क्रिश्चियनिटी। यीशु मसीह और यीशु मसीह के बाद जो पौलुस है वो भी कहता है मैं जिससे मिला, मैं जिसके पास गया, मैं उसके जैसा बन गया जी। और यीशु मसीह का भी ऐसे फंडा है भैया, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिल जाऊं उसके जैसा जी। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिल जाऊं उसके जैसा। तो आप संस्कृति के नाम पर अगर कोई साड़ी पहनता है, अगर कोई सलवार सूट पहनता है, अगर कोई मांग बढ़ता है, अगर कोई बिंदी लगाता है, अगर कोई बिछे पहनता है, अगर कोई मंगलसूत्र पहनता है, उससे यीशु मसीह को कुछ लेना देना नहीं है। यीशु मसीह को इससे लेना देना है कि जो बाइबिल के अंदर बुरी चीजें बोली, जो व्यक्ति को नरक लेकर जाती है, स्वर्ग से वंचित करती है, उन चीजों से दूर रहने के लिए बोला है। बाइबिल में बहुत स्पष्ट तरीके से बोला है। और फिर भी अगर कुछ लोग इन चीजों को बोलते हैं, मांग मत भरो, बिंदी मत लगाओ, सिंदूर मत लगाओ, उनसे मैं कह देना चाहता हूँ बहुत स्पष्ट तौर पर, फिर तो बाइबिल में कहीं साड़ी का जिक्र नहीं है। फिर हम भारतीय पास्टर की बीवियां जो इन चीजों के विरोध में, वो साड़ी क्यों पहनती? बाइबिल में साड़ी कहाँ है ना? वापस 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 बोलिए। साड़ी जी, साड़ी पहनते ना साड़ी। बाइबिल में कहीं साड़ी का जिक्र नहीं है जी। फिर साड़ी क्यों पहनते हैं? राइट। सलवार सूट क्यों पहनते हैं? राइट। अगर इनको इतनी चिंता है मांग की, बिंदी की, हम भारत में है भैया, हम भारत के रहवासी हैं। यहाँ पर जो कल्चर चलन है ना, हम उसको नहीं छोड़े, हम उससे विमुख ना हो, पर हम यीशु के पीछे चले, बाइबिल के पीछे चले, बाइबिल को ग्रहण करें, उसके वचनों को ग्रहण करें, उसके पीछे चले। कोई सरदार अगर पगड़ी बांधकर प्रचार करता है, उससे यीशु को क्या मतलब भैया? मैं अगर कपिल शर्मा चोटी रख लूं पीछे, मेरी चोटी रखने से मेरी धार्मिकता का क्या लेना देना? पर मेरा मन अगर साफ है, क्योंकि बाइबिल भी कहती है मन फिराव करो, कभी नहीं बोला परिधान और संस्कृति का परिवर्तन करो, कभी नहीं लिखा है। बाइबिल में सिर्फ एक ही चीज लिखी है, मन फिराओ। और मन फिराव को लेकर ही परमेश्वर ने प्रचार किया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी मार्ग को सीधा किया, मन फिराव को लेकर सुसमाचार प्रचार किया। यशायाह भी उसी बात को कहता है, यीशु मसीह भी इसी बात को कहता है। हर एक व्यक्ति के लिए मोक्ष का द्वार मन फिराव के द्वारा खुला है। प्लीज मेरा सबसे निवेदन है, जितने लोग सुन रहे हैं, उसको संस्कृति से न जोड़िए, कल्चर से न जोड़िए। अगर कल्चर से जोड़ते हैं तो फिर बाइबिल में जो बड़े बड़े गाउन पहनते थे उस जमाने के लोग, जैसा बाइबिल में है, तो आप भी
जीन्स पैंट शर्ट टी शर्ट जिसका कहीं जिक्र नहीं है बाइबल में, सब छोड़ दो। आप लोग भी वैसे ही रहो जैसे वो लोग रहते थे, अगर आप उस रीति से देखना चाहते हैं तो। परंतु चूंकि हम जिस संस्कृति में, जिस सभ्यता में, जिस कल्चर में, क्योंकि पुराना नियम इब्रानी भाषा में है, उस समय का कल्चर वैसा था, नया नियम यूनानी भाषा में, उस समय का कल्चर वैसा था। आज हम लोग 2020 में आज की सभ्यता में है, हम हमारे कल्चर हमारी संस्कृति में रहे। पैर छूना गलत नहीं है, पर हाँ ईश्वर करके पैर छूना ये गलत है ना। बड़ों का सम्मान करना गलत नहीं है, पर किसी को ईश्वर करके मानना ये गलत है। मैं बिल्कुल इस बात को कहता हूँ, हमारी संस्कृति बहुत खूबसूरत है। हाथ जोड़ना, आज पूरा भारत कोरोना के चक्कर में हाथ जोड़ रहा है। क्यों जोड़ रहे हो भैया? आप हाथ मिलाओ ना, आज भी गाल दो, पी दो ना, प्यार करो ना। अब क्यों आप हाथ जोड़ रहे हैं सबसे? ये संस्कृति है भैया, बहुत खूबसूरत संस्कृति है। और इस संस्कृति को हटने के लिए, हटाने के लिए यीशु ने कभी नहीं बोला है। और ये गलत संदेश है जो लोग देना चाह रहे हैं। लोग महिलाओं के सिंदूर को निकाल रहे हैं, कोई मांग को निकाल रहे। अरे व्यवस्था विवरण 14 में लिखा है, आप वो मत बनवाना, आईब्रो मत बनवाना, तुम फिर भी देखो, है ना। इसलिए बहुत क्लियर है भैया, संस्कृति का क्रिश्चियनिटी से कोई संबंध नहीं है। आप जिस संस्कृति के, मैं इस बात को कहता हूँ, मैं कपिल शर्मा था, कपिल शर्मा हूँ, कपिल शर्मा रहूंगा। किसी के बाप की हिम्मत नहीं कि पॉल और डेविड बनाए, पर यीशु मसीह के पीछे चलता हूँ, किसी के बाप की हिम्मत नहीं पीछे चलने से रोक दे। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा कपिल साहब, जी कपिल साहब, मुझे कुछ बातें आपकी याद आ रही हैं। एक आप कहीं गए थे चर्च में शुरुआत के दिनों में, और जी जरा उसको बोलिए। जब पहली बार मैं किसी चर्च में प्रीच करने गया था, उन्होंने मुझसे कहा था काली पैंट और सफेद शर्ट पहनकर प्रीच करो, नहीं तो आपको प्रीच नहीं करने देंगे। अरे बाप रे, रिपीट करना, इसको रिपीट करना, वापस रिपीट करना। जी, पहली बार जब मैं किसी चर्च में प्रीच करने के लिए गया था, बड़ी संस्था, बड़ा नाम है उसका, है ना, 2500 से ज्यादा चर्च है उसके इंडिया में। वो कहते हैं काली पैंट और सफेद शर्ट पहनकर ही प्रचार करोगे, नहीं तो आपको पुलपिट नहीं देंगे। ओके दोस्तों, मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ, कपिल साहब को मैं रोक रहा हूँ। कपिल साहब ने अभी कहा दोस्तों कि कितने लोग देख रहे हैं? अच्छा 860 लोग कपिल भाई आपको सुन रहे हैं, और उन सभी से कहना चाहता हूँ कि ये कपिल शर्मा जी हैं जिनको रोका गया एक चर्च में ये कहकर कि जब तक काली पैंट और सफ़ेद शर्ट नहीं पहनते आप प्रचार नहीं कर सकते। अब आप सोचिए कि कल्चर, ये रहा कल्चर एंड क्रिश्चियनिटी, कल्चर वर्सेस क्रिश्चियनिटी, ये भी डाल सकता था। तो कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे करना है। कपिल भाई, पब्लिक को मैं समझाने के लिए आपको रोका हूँ, बात जारी रखिए। जी हाँ, दूसरी बात, मैं एक जगह चर्च में पहुंचा, मुझे प्रभु भोज नहीं दिया। मेरी सोने की अंगूठियां, मेरी पत्नी का सोने का जितना था सब उतरवाया, या फिर उतारेंगे तब जाके आपको प्रभु भोज मिलेगा। मैं बहुत घबरा गया भैया इन चीजों को देखकर, सच में घबरा गया। ये चल क्या रहा है? मतलब मसीहत, मैंने बाइबल अभी पढ़ी भैया, 2010 में विश्वास में आया, 2020 10 साल हो गए। मैंने 10 साल की बाइबल में कभी नहीं देखा काली पैंट सफेद शर्ट पहन के यीशु मसीह ने प्रचार किया, या उसके जेलों में से किसी ने प्रचार किया। मुझे नहीं मालूम कि यीशु मसीह ने प्रचार करते समय चर्च में जब पहली बार वो यशाया की पुस्तक पढ़ने गया था ना, तो उसने ये कभी नहीं देखकर बोला तेरे अंगूठी पहनी है तो उतार, जब मैं प्रचार करूंगा। यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश दिया, जब किसी को नहीं बोला कि तेरे कपड़े कैसे हैं, मैं देखकर प्रचार करूंगा, तूने क्या पहना है उसको देखकर प्रचार करूंगा। अरे कनानी लोग भी उसके पास आते थे, सामरिया भी उसके पास आते थे, यहूदी भी उसके पास आते थे, सब अपने अपने कल्चर के हिसाब से थे भैया। कोई काली टोपी लगाता था, कोई सफेद टोपी लगाता था, और यीशु जब उनसे बात करता था तो उनकी टोपियां नहीं उतरवाता था, यीशु उनके कपड़े नहीं बदलवाता था, यीशु उनका कल्चर नहीं चेंज करता था। यीशु उनको वो उपदेश देता था जो स्वर्ग से उसके पास आता था, और वो उन लोगों तक पहुंचाता था ताकि उनका जीवन बदले। और आज यही काम हमको करना है। आज लोग एक ही चीज में लगे हैं, कपड़े बदल लो, ये कर लो, अपने बाहरी स्वरूप को बदल लो, आप क्रिश्चियन बाहर से दिखना चाहिए, और तो और क्रूस गले में टांग लो। कहाँ से आ गया क्रूस? मुझे नहीं मालूम भैया क्या कर रहे हैं। हाँ, यीशु मसीह बेचारा भी उस क्रूस पे नहीं है, वो क्रूस तो हमारे लिए गलत निशानी है ना। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हमारे कल्चर पर ही आते हैं, हमारे कल्चर पर ही आते भैया वापस ना। कपिल भाई, कल्चर पे आप जरूर बात करिए, लेकिन मैं एक और पॉइंट याद दिलाता हूँ, आप मटन नहीं खाते, आप मीट नहीं खाते, जरा उसके ऊपर भी बोलिए। जी, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं नॉनवेज नहीं खाता, मैं ब्राह्मण परिवार से आया हूं, मैं जिस कल्चर, जिस संस्कृति में उसका आज तक पालन कर रहा हूं। मटन खाना बड़ी बात नहीं है भाई, चिकन खाना बड़ी बात नहीं है, गपागप खा सकते हैं, है ना, कुछ नहीं है। पर मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं जिस संस्कृति में पैदा हुआ हूँ, ब्राह्मण परिवार में, वहाँ नहीं खाते थे, तो मैं नहीं खाता हूँ। तो बाइबल में, मैं बाइबल के अनुसार बोलता हूँ, जो खाता है वो भी, जो नहीं खाता है वो भी।
कोई रोकेगा नहीं, ना खाने वाले को रोकेगा, नहीं खाने वाले को भी नहीं रोकेगा, परंतु दोनों के लिए कंडीशन सेम है, यीशु मसीह के पीछे चलना है, दोनों के लिए कंडीशन सेम है। जी जी, आप मटन क्यों नहीं खाते? आप मटन क्यों नहीं खाते वो भी बताइए। मटन क्यों नहीं खाता? जी जी, मैं मटन इसलिए नहीं खाता क्योंकि मेरे पिताजी जो है ना, वो मतलब मटन नहीं खाने के बहुत सारे रीजन है, पर मैं उनमें से कुछ एक बात बता देता हूँ। मेरे पिताजी, जब मैंने मेरे पिताजी को सुसमाचार सुनाया, मतलब इस धरती पर सबसे कठिन सुसमाचार सुनाना, बड़ी बड़ी बातें करना घर में अपने माता को, पिता को, भाई को, बहन को, जो आपको बचपन से गोदी में खिलाकर बड़ा कर रहे ना, उनको बताना। तो मैंने मेरे पिताजी को बोला अगर यीशु को नहीं कबूला तो नरक जाओगे, तो मेरे पिताजी कहते तू मेरे को बताएगा। तो मैंने कहा मैं आपको बताऊंगा नरक और स्वर्ग। तो वो मुझसे कहते हैं यीशु बहुत अच्छा है, यीशु की शिक्षा बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, ईसाइयों का क्या करूं जो 4-4, 5-5 किलो मटन खाते हैं, उनका क्या करूं मैं? अच्छा, उनका क्या करूं बताओ? अच्छा, तो बाइबल भी इसलिए कहती है तुम्हारे खाने से ठोकर लगती तो मत खाओ। और मैं जब प्रभु में आया ना, तो बहुत सारे लोगों की मानसिकता थी क्रिश्चियनिटी मतलब पीना खाना। अच्छा। भैया जब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था ना, मैं उस समय पिक्चरें देखी, मैंने जितनी भी क्रिश्चियन पिक्चर देखी, जूली और जो भी पहले बहुत पिक्चर देखता था, तो उसमें माइकल दारू पी के दंगा करता है। हाँ। क्रिश्चियनों को दिखाया ही ऐसा है भैया, क्रिश्चियनों को पिक्चरों में दिखाया ही ऐसा है। हाँ। आज तक कोई केस नहीं लगा है क्रिश्चियनों के ऊपर, मतलब क्रिश्चियनों ने नहीं लगाया पिक्चरों के ऊपर। वो जूली पिक्चर में कैसे वो प्रेग्नेंट होती है, उसके घर का कल्चर बताया, छोटे कपड़े पहनना है ना, और दारू घर में पीना, सबने मिलकर वाइन पीना है ना। तो वो प्रभु भोज की वाइन को उठाकर घर में वाइन की बोतल बनाकर रखी हुई है पिक्चरों के अंदर, और सारे क्रिश्चियन बड़ी मजे से देखते हो, वाह भाई क्या बात है। माइकल दारू पी के दंगा करता, बढ़िया गाना चल रहा है पिक्चरों के अंदर। जितने गुंडे हैं सब वो माइकल है या फिर फर्नांडिस है, सब ऐसे ही गुंडे भरे पड़े। हाँ सच बता रहा हूँ भैया। मुंबई का फास्टर फ्रेंडिस नहीं जी। नहीं वो नहीं भैया, मैं बात कर रहा हूँ जनरल पिक्चर की बात कर रहा हूँ। तो मतलब इतनी बुरी तरीके से हम देखते थे, तो हमको लगता था कि ये बड़ा गंदा कल्चर है क्रिश्चियनिटी, है ना। पर जब सत्य में बाइबल को पढ़ा तब समझ में आया भैया, अगर इस धरती मतलब यीशु मसीह का क्यों विरोध होता है, क्रिश्चियनिटी का क्यों विरोध होता है, क्योंकि इस धरती पर सबसे ज्यादा कठिन अगर कोई काम है तो वो यीशु मसीह के पीछे चलना है भैया, इस धरती पर। इसीलिए उसका विरोध होता है, धर्मांतरण के कारण नहीं। बताए ऐसा कुछ है नहीं, हम धर्मांतरण खरीद रहे, बस विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि सबसे कठिन है ना। बाइबल कहती है अगर किसी को बुरी नजर से देख भी लिया तो आपने पाप कर लिया, और लोग तो पाप ही करने के शौकीन हो गए, है ना, दारू पीने के शौकीन हो गए। इसीलिए क्रिश्चियनिटी का विरोध है। तो सिंपल अपने टॉपिक पर आते हैं भैया, कि क्या टॉपिक आपके पास में समय बहुत कम रहता है, आपको भी फिर एक्सप्लेन करना है। कल्चर बदलने के लिए यीशु मसीह नहीं आया है। मैं शर्मा था, शर्मा हूँ, शर्मा रहूंगा, है ना। तो कल्चर नहीं बदला पर मेरा जीवन बदला। और कुछ लोग सोचते हैं भैया, स्पष्ट आपके चैनल से बोलना चाहता हूँ, माफी चाहते हुए पर स्पष्ट बोलना चाहता हूँ जी। 900 लोग देख रहे हैं भैया, है ना। जी बिल्कुल, 900 से ज्यादा लोग देख रहे हैं। मैं धर्मांतरण शब्द का एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि धर्मांतरण क्या है जी, तो वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं दारू पीता था, मेरी दारू छूट गई यीशु मसीह में आकर, ये धर्मांतरण है। अगर ये धर्मांतरण है तो मैं चाहता हूँ पूरे भारत का क्या, पूरे वर्ल्ड का एक्सेप्ट हो जाए, सबकी दारू छूट जाए। आमीन। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। अगर गुटखा खाना अगर गलत बात है, मेरा गुटखा यीशु मसीह में आके छूट गया है, तम्बाकू छूट गई है, और अगर इसको लोग धर्मांतरण, क्योंकि मैं कपिल शर्मा था, हूँ, रहूंगा, नाम बदला नहीं, ब्राह्मणवाद बदला नहीं, मांस खाना चालू किया नहीं, क्यों यीशु को फॉलो कर रहा हूँ ना। तो मेरा धर्मांतरण किस चीज का हुआ? दारू छूटी, गुटखा छूटा, गुंडापन छूटा, लड़ाई झगड़ा छूटा, क्रोध छूटा। अगर ये सब चीज धर्मांतरण है तो मैं चाहता हूँ पूरे भारत में क्या, पूरे वर्ल्ड में हो जाए, और शांति आ जाएगी, सारे लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, और यही तो परमेश्वर का राज्य है जो इस धरती पर चाहता है। वंडरफुल, वंडरफुल। चलिए कपिल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूँ कि काफी लोगों ने आपको सुना है, और ये जब फेसबुक पे, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा तो ये सब चलता रहेगा, लोग सुनेंगे आपको और सही शिक्षा की तरफ आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे साथ बने रहें जी। बोलिए बोलिए जी भैया, मैं आपको बोलता हूँ कल्चर के विषय में। क्रिश्चियन लोग इतनी प्रार्थना नहीं कर रहे जितनी अन्य जाति कर रहे हैं यीशु के लिए, है ना। बिल्कुल। और प्रार्थना है भविष्य महापुराण के अंदर, और स्पष्ट तौर पर लिखा है, अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यु और माँ अमृतगमय, है ना। और इसका मतलब होता है असत्य से सत्य की ओर लेकर चल, मृत्यु से मतलब अंधकार से ज्योति की ओर लेकर चल, और मृत्यु से अमरता की ओर लेकर चल।
और मार्ग सत्य जीवन सिर्फ एक ही है, उसका नाम यीशु मसीह है और ब्रह्मांड की किसी पुस्तक में नहीं लिखा। 430 पंथ है इस धरती के ऊपर भैया, 430 पंथ। इस 430 पंथ के अंदर पता नहीं कितने पीर, पैगंबर, संत, महात्मा इस धरती पर पैदा हुए हैं, पर अकेला यीशु है जो कहता है सत्य में हूँ, अकेला यीशु है जो कहता है जीवन में हूँ, अकेला यीशु है जो कहता है ज्योति में हूँ। इसीलिए अगर कोई प्रार्थना कर रहा है स्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतगमय, तो वो दृश्य अदृश्य रूप में यीशु मसीह को ही ढूंढ रहा है और प्रभु उनके जीवन में काम करने जा रहा है। 430 पंथ के अंदर जितने भी संत, महात्मा, पीर, पैगंबर इस धरती पर पैदा हुए जिनको लोग फॉलो करते हैं, सबने ज्ञान बांटा भैया, है ना, सबने ज्ञान बांटा है। आज भी लोग ज्ञानी बांट रहे हैं, मैं भी ज्ञानी बांट रहा हूँ इस समय, है ना। अकेला यीशु मसीह चैलेंज के साथ कहता हूँ भैया, चैलेंज के साथ फिर से कहता हूँ, चारों वेदों को पढ़ा है, कुरान को पढ़ा है, दरूद शरीफ, बौद्ध धर्म, जैन धर्म को पढ़ा है, बाइबल को पढ़ा है। चैलेंज से कहता हूँ 430 पंथ के अंदर जितने भी संत, महात्मा, पीर, पैगंबर, पंडित, पुरोहित, मौलवी सब पैदा हुए ना, सबने ज्ञान बांटा। अकेला यीशु है जिसने मेरे और आपके छोड़ोती के लिए लहू बांटा है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल साहब, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने दी ना। आप इसके प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम चल रहा है कपिल भाई, मैं कुछ और चीज़ें जोड़ूंगा, आप अपनी तरफ से देखते रहिएगा। थैंक यू ना। दोस्तों, मैं अभी इसके ऊपर कुछ बातें करूंगा और फिर हम आज का प्रोग्राम ख़त्म करेंगे। और मैं वापस कहता हूं कि कॉर्नेलियुस फेसबुक टॉक आज आखिरी दिन है, कल से नहीं आएगा। मुझे भी इस बात का दुख है। काफ़ी लोग कह रहे थे कि पास्टर डैनियल हम इसको मिस करेंगे, आप जल्दी से वापस आइए, बट कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं जिसके चलते मैं नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द आऊँगा, ये आपसे वादा ज़रूर करता हूँ। लॉकडाउन में आपको कुछ ना कुछ हम बीच में देते रहेंगे। 5 मिनट का वीडियो नॉन स्टॉप चलता रहेगा फेसबुक, यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर, उसका लिंक डालते रहूँगा ना। मुझे इसके ऊपर बात करने दीजिए, ये आखिरी सब्जेक्ट है, कुछ देर और बात करूँगा, मेरी मजबूरी है दोस्तों, मैं क्या करूँ, है ना, वक्त भी कम है। मेरे साथ में बने रहें, छोड़ कर ना जाएँ, आखिर तक देखें, शेयर करते जाएं। अभी जितने लोग देख रहे हैं शेयर करें ना। कल्चर एंड क्रिश्चियनिटी, मैं इसको उड़ाऊ पुत्र के साथ जोड़ूंगा, उड़ाऊ पुत्र के कहानी से मैं इसको जोड़ूंगा, या फिर उड़ाऊ पुत्र से हमें इसको समझना होगा। उड़ाऊ पुत्र की कहानी कहाँ पर है? लूका की किताब उसका 15 का 11 से 32 तक में, जो कि मैं नहीं पढ़वाऊंगा, आप लोग सभी जानते हैं, बहुत ही फेमस कहानी है ना। इससे मैं आपको जोड़ूंगा ना। सबसे पहले ये रहा पहला बेटा, हम जिसको कहेंगे कल्चर, ये रहा दूसरा बेटा, उसका बड़ा भाई, इसको हम कहेंगे क्रिश्चियनिटी, बाप के पास ही था ना ये। फिर तीसरा हम जोड़ेंगे, दोनों के बीच में आता है बाप, ये रहा बाप, दोनों के बीच में आता है बाप। बाप का मतलब है वचन। मैं रिपीट करता हूँ, क्रिश्चियनिटी को या कल्चर को मैं दो चीज़ से जो है उड़ाऊ पुत्र के कहानी से जोड़ूंगा। एक है कल्चर और दूसरा है क्रिश्चियनिटी। ये रहा पहला बेटा जिसको मैं कल्चर बोल रहा हूँ, ये रहा दूसरा बेटा, बड़ा बेटा, जिसको मैं क्रिश्चियनिटी बोल रहा हूँ। क्रिश्चियनिटी में मैं समझता हूँ हज़ारों डिनोमिनेशन है, बहुत सारे नाम लेने की आवश्यकता नहीं, आप लोग सब जानते हैं। लेकिन दोनों के बीच में, इसके और इस बेटे के बीच में कौन खड़ा है? बाप खड़ा है। दूसरे शब्दों में बाप का प्यार खड़ा है, दूसरे शब्दों में परमेश्वर का वचन खड़ा है। अब आपको समझना होगा कि जब बड़े भाई को पता चला कि छोटा भाई सुधर के घर वापस आ रहा है, यानी बाप के पास आ रहा है, तो आपको पता है बड़े भाई ने क्या क्या रूल्स रखे, ऐसा नहीं कर सकता, वैसा नहीं कर सकता, वो घर पर कैसे आ सकता है, उसने गलतियां करी है और उसको आपने घर पर कैसे ले लिया, आप उसके लिए जश्न कैसे मना रहे हो, आप उसके लिए पार्टी कैसे मना रहे हो, आपने उसको सोना दिया, जूते दिए, आपने उसको कपड़े दिए, अरे आप क्या नहीं कर रहे हो, आप तो उसके लिए धूम मचा रहे हो। ये बड़ा बेटा जो है बाप से शिकायत करता है। आज ऐसा ही शिकायत जो है क्रिश्चियनिटी करती है कि हमारे में तो ऐसा लिखा है, हम तो ऐसा मानते हैं, हम तो ये लेके चलते हैं, आप ये कल्चर को कहाँ से लेकर आ गए ना। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैं इसी वक्त में क्लियर करने जा रहा हूं। और मैं वापस कहता हूं कि डैनियल राज एक भी स्टेटमेंट आउट ऑफ स्क्रिप्चर, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्क्रिप्चर नहीं देगा। मैं रिपीट करता हूं, मैं एक भी स्टेटमेंट आउट ऑफ द स्क्रिप्चर और स्क्रिप्चर के कॉन्टेक्स्ट में ही बात करूंगा। सो मेरे साथ में बने रहे, ध्यान से देखे, समझे। कम से कम 865 लोग देख रहे हैं। मैं उन सभी को कहना चाहूंगा, संख्या बढ़ रही है, संख्या आ रही है, जा रही है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग बाद में भी देखोगे, मुझे मालूम है, लेकिन बिल्कुल आप लोग जो है इसको देखे वापस आता। उड़ाऊ पुत्र से हम ये सीखेंगे, एक है छोटा बेटा कल्चर, संसार से भटक कर अंदर आया, बाप के घर पर आया, ऑलरेडी एक बाप के अंदर बैठा, बाप के घर पे ऑलरेडी एक अंदर बैठा बेटा है, और वो कहता है कि ये नहीं चलेगा और वो नहीं चलेगा ना। इसको देखे, निर्गमन की किताब उसका 20 का 25, अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा, लिखा यदि तुम मेरे लिए पत्थरों की वेदी बनाओ तो तराशे हुए पत्थर से ना बनाना, क्योंकि जहां तुमने उस पर अपना हथियार लगाया वहीं तुमने उसको अशुद्ध कर दिया। तो इसका मतलब है परमेश्वर उन दिनों में भी चाहता था कि जब भी पत्थर की वेदी बने
ऑल्टर जिसको कहते हैं, जहां से आप परमेश्वर को सैक्रिफाइस देते हो या बलिदान देते हो या फिर अपने पापों की माफी मांगते हो या फिर परमेश्वर को खुश करते हो, तो वो जो वेदी होनी चाहिए ना, पत्थर की होनी चाहिए, लेकिन उसको कहते हैं कि तराशना नहीं, उसके ऊपर हथौड़ी नहीं चलाना। ऐसा क्यों? अब आप सोच के देखिए ऐसा क्यों। तो ओल्ड टेस्टमेंट से लेके न्यू टेस्टमेंट, मैं इसको न्यू टेस्टमेंट में भी कनेक्ट करूंगा, यीशु से कनेक्ट करूंगा, लेकिन फिलहाल इसको समझो कि पत्थर की वेदी जिसको तुम लेकर आए हो ना, वो शेपलेस होता है। अगर हथौड़ा नहीं चला है ना, तो वो शेपलेस होता है। लेकिन कुछ क्रिश्चियनिटी क्या कर रही है पता है? बेटे को जो बाहर से आता है ना, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, पारसी हो, आदिवासी हो, जो भी हो, वो जब आता है ना, तो बड़ा भाई क्या करता है, उसको शेप देने की कोशिश करता है। तुम ऐसे कपड़े पहनोगे, जैसे अभी कपिल साहब ने भी कहा, आपका ब्लैक पैंट व्हाइट शर्ट, कुछ लोग तो ब्लैक पैंट को भी हटा देते, बोला पूरा व्हाइट पहनना है। औरतों के साथ में तो, महिलाओं के साथ में तो गजब ढा दिया है कि ऊपर से लेके पूरा जो है आपको सफेद कपड़ा, सफेद साड़ी, सलवार कमीज पहनना है। आप जितना सफेद पहनोगे आप उतना पवित्र है। वो विषय अलग है कि सफेद कपड़ा पहन के काले काम कितने करते हैं, वो विषय अलग है ना, उसके ऊपर मैं बात भी नहीं करना चाहता हूं। फिर कहते हैं कि आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो इसको कहते हैं हथौड़ा मारना। मैं रिपीट करता हूं, इसको कहते हैं हथौड़ा मारना। मैं वापस कहता हूं कि ऐसा कोई शेप परमेश्वर को पसंद नहीं है ना। मैं कनेक्ट करता हूं, मेरे साथ में बने रहे। कितने लोग देख रहे हैं? मेरे साथ में बने रहे। मत्ती की किताब उसका 16 का 18। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोग जुड़ते जाएं, शेयर करते जाएं और चीजों को देखें और बने रहें। लिखता है मत्ती का किताब उसका 16 का 18 में, मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है। पतरस को क्या कहता है देखो, कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर, ये आ गया वापस पत्थर, मैं इस पत्थर पर, कौन से पत्थर पर? आइए बात करते हैं। मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो इसका मतलब है पतरस पत्थर है। मैं रिपीट करता हूं, पतरस पत्थर है। आप और हम सब पत्थर हैं। और यीशु कहता है कि मुझे जो पत्थर चाहिए वो कैसा चाहिए? मुझे उसमें आकार नहीं चाहिए, मुझे किसी प्रकार का हथौड़ा नहीं चाहिए। मैं ओल्ड टेस्टमेंट से इसको कनेक्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको समझना होगा कि तब भी और अब भी और आगे भी, इब्रानियों 13:8, परमेश्वर कल आज युगानुयुग एक सा है। आपको यह समझना होगा। मैं कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, चीजों को समझाकर बात कर रहा हूं, जो कि परमेश्वर कहता है कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और जब मैं कलीसिया बनाऊंगा तो अधलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। मैंने आपको जो पहले दिखाया था ना लूसीफर, वो लूसीफर तब तक आपके ऊपर प्रबल नहीं होगा अगर तुम, जीसस क्राइस्ट, गेट रेडी, यीशु के तरीके से चलोगे। तो यीशु के तरीके से, ना कि बड़े भाई के तरीके से, ना कि बड़े भाई के तरीके से, ना कि बड़े भाई के तरीके से। यह आपको समझना होगा। छोटा भाई ने गलती करा, बाप ने उसको एक्सेप्ट किया, वो जैसा था वैसा एक्सेप्ट किया। मैं फिर रिपीट करता हूं, वो जैसा था वैसा एक्सेप्ट किया। लेकिन बड़े भाई को, इसका मतलब है कुछ क्रिश्चियनिटीज, कुछ डिनोमिनेशंस, नॉट एवरीबॉडी, 90% डिनोमिनेशन, 10% लोग अच्छे हैं सब, उसमें से कुछ मेरे दोस्त भी हैं। 90% क्रिश्चियनिटी कहती है आपको ऐसा रहना होगा, आपको वैसा रहना होगा। हथौड़ी लेते हैं, चिमनी लेते हैं और मारना शुरू करते हैं। आपका उठना ऐसा, आपका बैठना ऐसा, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। हम किसी बकवास को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं वापस कहता हूं, 26 साल से मिनिस्ट्री में हूं। इस भारत के अंदर क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट करते हुए 26 साल से मैं भी हूं। इस बात को मैं समझता हूं। आज सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क इस बड़े भाई ने ढाया है। इस बड़े भाई ने आज, अगर मसीहत में, गांधी जी का स्टेटमेंट क्या था? मसीह अच्छा है, मसीहत नहीं। क्राइस्ट अच्छा है, क्रिश्चियनिटी नहीं। ये गांधी जी ने क्यों बोल कर गए, जरा सोच के देखिए आप। मैं वापस कहता हूं, आज भी बहुत सारे लोग, अभी कपिल साहब क्या बोल रहे थे, मैं जैसे ही बाहर से अंदर आया, मतलब मसीहत में आया, तो मुझे तो पता चला कि सबसे ज्यादा गड़बड़ी तो यहां पर है। अब आप सोचिए, ब्लैक पैंट व्हाइट शर्ट का चक्कर कहां से आ गया साहब? कई जगहों में तो कहते हैं कि मनुष्यों ने मूछ नहीं रखना है। कई जगह पे कहते हैं मनुष्यों ने मूछ नहीं रखना है, मतलब पुरुषों ने, विश्वासियों की बात कर रहा हूं, क्रिश्चियनिटी की बात कर रहा हूं। कहते हैं मूछ नहीं रखना है। बोला क्यों? पूछा गया क्यों? तो कहते हैं कि परमेश्वर की हम दुल्हन हैं, तो हमको मूछ कैसे आएगी? हद हो गई। मतलब ऊपर बैठा परमेश्वर को नहीं पता था कि हमको मूछ देना है कि नहीं देना है, और तुम अलग से अपना लेकर आओगे? क्या लगा के रखा यार। और ऐसा बहुत है साहब, मैं अभी नाम नहीं ले सकता, ऐसा बहुत है। तो इस बड़े भाई ने बिगाड़ा है और वो हथौड़ा मारना शुरू करते हैं। लेकिन यीशु कहता है कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊं। ये देखो, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मैं तुझसे कहता हूं कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। सीधे अपनी कलीसिया। तो यीशु को बनाने दीजिए ना, बड़ा भाई बीच में क्यों आ रहा है?
यीशु को बनाने दीजिए ना कपिल शर्मा को, बड़ा भाई बीच में क्यों आ रहा है? यीशु को बनाने दीजिए ना डैनियल राज को, बड़ा भाई बीच में क्यों आ रहा है? आप जितने भी देख रहे हैं भारत से, पाकिस्तान से, आपके क्या कहते हैं उसको, श्रीलंका से, अफ्रीका से, यूएसए से, यूके से, इटली से, मिडल ईस्ट से, नेपाल से, जहां से भी आप देख रहे हैं, आपको यीशु बनाए ना, बाकी लोग क्यों बना रहे? और इसी के चलते और एक चीज बोलता हूं सुनो, दारू पी के जितने लोग नरक नहीं जाएंगे ना, व्यभिचार करके जितने लोग नरक नहीं जाएंगे ना, मूर्ति पूजा करके जितने लोग नरक नहीं जाएंगे ना, गलत शिक्षाओं में जाकर उतने लोग नरक में जाएंगे। ये सबसे बड़ा दुख का बात होगा न्याय के दिन। इसलिए पतरस कहता है कि जब का न्याय हमसे ही आरंभ होगा तो उनका क्या, जिन्होंने यीशु को नहीं जाना तो हमसे शुरू होगा साहब। इसको समझना बहुत जरूरी है। तो कलीसिया कैसी होनी चाहिए, जरा इसको देखिए, कलीसिया कैसी होनी चाहिए, ये क्रिश्चियनिटी तय नहीं करेगा। मैं रिपीट करता हूं कि यीशु की कलीसिया कैसी होनी चाहिए, यह क्रिश्चियनिटी तय नहीं करेगा, वचन तय करेगा। मैं रिपीट कर, मेरी बाइबल देना, वचन तय करेगा कि क्रिश्चियनिटी कैसी होनी चाहिए। मुझे पता है कि आज भी 1.5 घंटा हो गया, मैं कम से कम 1.5 घंटे से बात कर रहा हूं, थोड़ी देर और बात करूंगा, मेरे साथ में बने रहे। ये तय करेगा ना डैनियल राज तय करेगा, कपिल भाई मैं आपका नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपने अभी बात करी है, ना कपिल शर्मा तय करेगा, ना कभी इंटरनेशनल और ना नेशनल, ना देसी ना विदेशी, ना ऐसा वाला वैसा वाला पैसा वाला। ये वचन तय करेगा कि कलीसिया कैसी होनी चाहिए। मैं यहां पर क्या प्रचार कर रहा हूं 1 हफ्ते से, वचन। मेरा हर वीडियो ओपन चैलेंज है आपको, मेरा हर वीडियो उठाकर देख लो और एक भी आपको वचन के बाहर मेरा प्रचार नहीं मिलेगा और वचन को विरोध में बात करने वाला नहीं मिलेगा। तुमको नहीं समझ में आएगी वो चीजें हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के वचन के बाद डैनियल राज ने कभी बात नहीं करी है। और जब तक मैं जिंदा हूं कोशिश यही रहेगी कि मैं वचन के बाद बात नहीं करूं, विद कॉन्टेक्स्ट बात करूंगा। दोस्तों ना मैं वापस आता हूं कि कलीसिया कैसी होनी चाहिए, ये क्रिश्चियनिटी तय नहीं करेगा, ये डिनोमिनेशन तय नहीं करेगा, ना कैथलिक, ना मेथोडिस्ट, ना लूथरन, ना ब्रदरन, ना मेन लाइन, साइड लाइन, अपलाइन, डाउनलाइन, ये लोग तय नहीं करेंगे। तय कौन करेगा? वचन तय करेगा, स्क्रिप्चर तय करेगा ना। इसको देखिए, आज 90% क्रिश्चियनिटी यानी कि 90% लोग यानी क्रिश्चियनिटी ब्रैकेट में यही कहते रहते हैं कि हमें ये नहीं चलता और हमें वो नहीं चलता। मतलब ये तय करते हैं, आप ऐसे मत रहो, आप वैसे मत रहो। इसको कहते हैं कि हमें ये नहीं चलता, हमें वो नहीं चलता। डब्बे में डालो, जो आप में नहीं चलता ना उसको उठा के डब्बे में डालो। डब्बे से मेरा मतलब है डस्टबिन। डस्टबिन अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसको कहते हैं कचरे का डब्बा, उसमें डालो। आपके नियम्स और आपके रूल्स, व्यवस्था कम थी जो हमारे ऊपर थोप दिया गया था उन दिनों में, तुमने अलग से लेकर आ गया। बाहर बाबा लोग कम थे जो हमको सताते थे, अब तुम शुरू हो जाओगे। बाहर हमको वैसे ही कम थे जो परेशान होकर हम मसीहत में आते, तो तुम अपना अलग से हमारे ऊपर बोझ डालते हो। तो यहां पर कुछ चीजें घटी थी, मैं चाहता हूं बड़े ध्यान से सुनेगा। 840 लोग जो देख रहे हैं, मैं उन सभी को रिक्वेस्ट करूंगा मेरे साथ में बने रहना। इसको देखिए दोस्तों, बहुत जरूरी है ना। इसको देखिए, पतरस को, पौलुस को और पवित्र आत्मा को, मैं तीनों का नाम क्यों जोड़ रहा है बड़े ध्यान से सुनना, और मैं कहां कनेक्ट कर रहा वो भी देखिए। पतरस को, पौलुस को और पवित्र आत्मा को प्रेरितों की किताब उसका 15 का 19 और 18 में, 28 में, माफ करें 19 और 28 में क्या हुआ था। दरअसल में यहूदी और अन्य जाति एक साथ मिलते थे। मैं रिपीट करता हूं, यहूदी और अन्य जाति एक साथ चर्च में मिलते थे। वो चाहे कोरिन्थियों की कलीसिया हो, एफेसस की कलीसिया हो या पौलुस और पतरस की कलीसिया हो, एक साथ मिलती थी। और जब वो आपस में एक साथ मिलते थे तो यहूदी कहते थे यार तेरा तो खतना नहीं हुआ, यहूदी कहते थे यार तुम तो ऐसे कपड़े पहनते हो, यहूदी कहते थे यार तुम तो ये करने लगे। फिर अन्य जाति कहते यार हमको तो ये सिखाया गया, हमको तो खतने के बारे में पता ही नहीं है, हम तो ऐसे रहते, हमारा कल्चर तो ऐसा है, हमारे कल्चर में ये चलता है। अब ये सारी चीजों की लेकर वहां पर एक प्रकार की खिचड़ी बन रही थी। उसको उठाकर पौलुस, पतरस, याकूब, इन सभी ने एक मीटिंग बिठाई और उस मीटिंग के अंदर यह तय हुआ। आइए देखते क्या हुआ। लिखा है कि इसलिए मेरा विचार, पतरस पौलुस पहले बात कर रहे हैं वचन 19 में, 15 का 19 में कहते मेरा विचार यहां है, बड़े ध्यान से देखना, कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं हम उन्हें दुख ना दें। यह दुख से मेरा मतलब है खतना, लेकिन इसके साथ में और भी है, मैं उसको कनेक्ट करूंगा। फिर वचन 28 कहता है पवित्र आत्मा को और हमको, इसका मतलब है हस्ताक्षेप किया पवित्र आत्मा ने। पवित्र आत्मा कहता है कि पतरस खबरदार, यीशु की कलीसिया यीशु के तरीके से चलेगी। उसने पौलुस को कहा खबरदार, जो अन्य जाति मन फिराते हैं तुम अपना सिस्टम उन पर नहीं थोपोगे। मैं आज भारत के लोगों को और सारी क्रिश्चियनिटीज को और जितने भी जो सो कॉल्ड पास्टर्स बनकर बैठे हैं या जो भी अपने अपना प्रचार करते हैं, अपना अपना दुकान खोल के बैठे, मैं उन सभी को कहना चाहूंगा खबरदार। अब तक आपने जो भी किया है ठीक है,
लेकिन आपको अभी समझना होगा, खबरदार, आपको समझना होगा कि पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ ना डालें। तो किसको किसको ठीक लगा? पवित्र आत्मा को। किसको किसको ठीक लगा? यीशु को, पतरस को, पौलुस को। तो उनको ठीक लगा। या क्या ठीक लगा? खतना नहीं होना चाहिए। देखो उन्होंने क्या कहा था पता है, मैं वो रख रहा हूं उसको, उन बेसिक चीजों को छोड़कर बाकी तुम पर कोई नियम नहीं बनना चाहिए। कपिल साहब ने कुछ बहुत अच्छी अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा जीन्स पैंट पहनना, साड़ी पहनना, सलवार कमीज पहनना कहां से आया? आप कहां से लेकर आ गए? वो कहते हैं कि ये तो आपके क्रिश्चियनिटी में नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि मत पहनो, वो कहते हैं कि पहनो, बाइबल के अंदर नहीं है, साड़ी पहनना नहीं है, सलवार कमीज पहनना नहीं है, तो आपने उसको लागू कर दिया। वो कहते हैं कि ऐसे करो वैसे करो। तो ये सारी चीजें उस दिनों में भी, उन दिनों में भी चलती थी। तो पतरस, पौलुस और पवित्र आत्मा को ठीक जान पड़ा कि आवश्यक बात, ये जो आवश्यक बात है ना, इसको मैं रखने जा रहा हूं। और वो कौन कौन सी बातों पर कल्चर में छूट है। अब बात करते हैं कि कौन सी बातों में कल्चर पे छूट है। मतलब जो आपका कल्चर है, आप जो भी कल्चर से आते हैं, संस्कृति से आते हैं, उसमें आपको छूट कहां का है, मैं वो आपको बताने जा रहा हूं। वो सब कल्चर, बड़े ध्यान से सुनना, वो सब कल्चर गलत है, वो सब संस्कृति गलत है, वो सब कल्चर गलत है। कपिल भाई आप भी सुनना, वो सब कल्चर गलत है जिसमें मूर्ति पूजा होती है। इसको बिल्कुल समझना होगा। आप जितने देख रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं, आप जितने भी देख रहे हैं, वो सब कल्चर, वो कल्चर कहीं का भी हो, क्रिश्चियंस का हो, इसका हो, उसका हो, फलाना हो, वो सब कल्चर गलत है अगर उसमें मूर्ति पूजा है। वो सब कल्चर गलत नहीं है जिसमें मूर्ति पूजा नहीं होती। आप शायद नहीं समझे, इसको देख लीजिए पहला। मुझे नहीं पता कि आपका कल्चर कौन सा है, मुझे नहीं पता। मैं कैथलिक से आता हूं, हमारे कैथलिक में भी मूर्ति पूजा होता है, हम उसमें से बाहर निकल चुके, वो विषय अलग है। मैं वापस कहता हूं, वो कल्चर गलत है जिसमें मूर्ति पूजा होती है। वो कल्चर गलत नहीं है। जिस कल्चर को आप करते हैं और उसमें मूर्ति पूजा नहीं होती, तो वो कल्चर सही है। वो कल्चर गलत नहीं है जिसमें मूर्ति पूजा नहीं होती। आप जो भी करो, एक चीज ख्याल रखो कि उसमें मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। मूर्ति पूजा से मेरा मतलब है यीशु को छोड़, परमेश्वर को छोड़, पिता पुत्र ट्रायून गॉड की मैं बात कर रहा हूं, उसको छोड़ आप बाकी जो भी करते हैं, वो चाहे मनुष्य की आराधना हो, किसी की भी हो, वो गलत है। मैं रिपीट करता हूं, वो गलत है। ये मैसेज जहां तक जा रहा है जाने दो। आप जितने लोग समझ रहे हैं समझिए, शेयर करना है करिए। आपको समझना होगा कि आपका जो भी कल्चर है, अगर उसमें मूर्ति पूजा नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है, वो कोई भी कल्चर गलत नहीं है ना। इसको देखिए, दूसरा सब कल्चर गलत है जिसमें वचन सपोर्ट नहीं करता। ऐसा कोई भी कल्चर, देश का हो, विदेश का हो, गरीब का हो, अमीर का हो, उच्च जाति, नीच जाति, पिछड़ी जाति, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, वो सब की मैं बात कर रहा हूं। अगर वचन सपोर्ट नहीं करता, वो गलत है। सब कल्चर गलत नहीं है जिसमें वचन सपोर्ट करता है। आप समझ रहे हैं, मैंने दोनों को रखा है। कुछ कल्चर सही है क्योंकि उसमें मूर्ति पूजा नहीं होती, कुछ कल्चर गलत है क्योंकि उसमें मूर्ति पूजा होती है। कुछ कल्चर गलत इसलिए क्योंकि वचन सपोर्ट नहीं करता, कुछ कल्चर सही है क्योंकि उसको वचन सपोर्ट करता है। आपको ये समझ रहा हो ना। इसको देखिए, वो चाहे सिंदूर लगाना हो, वो चाहे बिंदी लगाना हो, वो चाहे लिपस्टिक लगाना हो, वो चाहे सर पे पगड़ी पहनना हो, वो चाहे बाप के मरने के बाद में मुंडन कराना हो, ये सब में अगर मूर्ति पूजा है गलत है, अगर नहीं है ये सब सही है। अगर वचन सपोर्ट नहीं कर रहा है ये सब गलत है, और अगर वचन सपोर्ट कर रहा है ये सब सही है। सिंपल चीज है ना। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर। तो आपको करना क्या है, आपको वचन की स्टडी करना है, आपको स्टडी करना है। याद रखो, एक जल्दी से निकालना, प्रकाशित वाक्य उसका 7 का 9, प्रकाशित वाक्य उसका 7 का 9। फिर मैं उसके बाद में थोड़ी देर में समाप्त करूंगा। प्रकाशित वाक्य 7 का 9, प्रकाशित वाक्य 7 का 9। जी जी, बीच में मेरी क्या कहते हैं ना, अगुवाई हो रही है। परमेश्वर ऐसा बोझ डाल रहा है कि मसीह मंथन वाले 500-600 लोग, मुझे लगता है 600 लोग हो गए, अभी 600 मेंबर्स हो गए, उन सबको हम ट्रेन करेंगे ऐसे कॉन्टेक्स्ट में प्रचार करने के लिए। मैं रिपीट करता, वो प्रोग्राम में लेकर आऊंगा कि कैसे कॉन्टेक्स्ट में प्रचार करना है, क्योंकि एक डैनियल राज मसीहत को नहीं चला पाएगा, कुछ सेवक मसीहत को नहीं चला पाएंगे, कुछ कपिल शर्मा, पॉल या फिर सॉल या फिर फ्रांसिस, क्या कहते हैं अपना, क्या नाम है वो, उसका नाम क्या है, अब्राहम, मोजेस, और फिर क्या है वो, मणि साहब, और ये सारे नहीं चला पाएंगे पूरे। हमको कईयों को तैयार करना होगा, तब जाकर। जी, प्रकाशित वाक्य उसका 7 का 9। जी,
इसके बाद मैंने दृष्टि की ये लो इसमें पढ़ो जी जी। इसके बाद मैंने दृष्टि जी। की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने। कौन सा वापस पढ़ना, शुरू से पढ़ना। इसके बाद मैंने दृष्टि की जी। और देखो हाँ। हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा, इंग्लिश में कहते हैं ट्राइब, लैंग्वेज, पीपल, नेशन। माइक देना ना। इसका मतलब है कि प्रभु चाहता है कि हर जाति के लोग, हर ट्राइब के लोग, नेशन के लोग परमेश्वर के राज्य में अनंत काल के लिए रिप्रेजेंटेटिव हो। हिंदी शब्द क्या, रिप्रेजेंटेटिव का प्रतिनिधि, उसके लोग हों। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब है इनमें से जो भी, कई लोग मुझे कॉल करते हैं, पास्टर जी सिंदूर का क्या करें, मैं उत्तर प्रदेश से हूं, मैं बिहार से हूं, आप जहां से भी जो भी कल्चर चलता है हम इसका क्या करें। मैं वापस कहता हूं, मूर्ति पूजा है नहीं करना, मूर्ति पूजा नहीं है बिल्कुल करो, वचन सपोर्ट करता है बिल्कुल करो, नहीं करता है मत करो। ये सारी चीजों में पगड़ी पहनना क्योंकि वो कल्चर है, पंजाबियों का वो कल्चर है, फिर लिपस्टिक लगाना, पार्लर जाना, ये सारी चीजें। बीच में किसी ने पूछा था कि टैटू, बॉडी पे टैटू बना सकते कि नहीं बना सकते, वचन सपोर्ट करता है तो करो, नहीं करता है तो मत करो। देखिए एक और चीज कपिल भाई आप भी सुन रहे होंगे, मैं वापस कहता हूं कि वचन से बड़ा और परमेश्वर से बड़ा कोई कल्चर नहीं है, कोई कल्चर नहीं है। मैं रिपीट करता हूं, वचन से बड़ा, यीशु से बड़ा, परमेश्वर से बड़ा कोई कल्चर नहीं है। ये सब बाद में आते हैं, पहले परमेश्वर आता है। मैं वापस कहता हूं, जितने पास्टर्स आप लोग मुझे सुन रहे हैं, इस बात को समझिए और इसी तरीके से प्रभु के राज्य को लेकर चलिए। हम अलग से हथौड़ी लेकर अपने लोगों को ठोकते नहीं रहना है। आपको एक एक चीज का न्याय देना होगा प्रभु को। यीशु मुझसे पूछेगा, मैं हर बार बोलता हूं कि डैनियल राज तूने क्या सिखाया, और सबसे ज्यादा दोषी कौन हो गया, हम उपदेशक, हम प्रचारक। इसलिए एक एक स्टेटमेंट मैं तो कांपता हूं, एक एक स्टेटमेंट आपको देते वक्त में सावधान रहना है। मैं पूरी तैयारी करता हूं, बहुत वक्त लेता हूं, हर एंगल से स्टडी कर कर फिर आता हूं ना। इसको देखिए, ये सारी चीजें आप तभी कर सकते हैं जब वचन सपोर्ट करता है, वचन करता है कर सकते हैं, नहीं करता है तो नहीं करें, बात खत्म हो गई ना। इसको देखिए, 1 कुरिन्थियों 9:20 क्या कहता है, मैं यहूदियों के लिए, पौलुस कहता है मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना। मतलब मैं यहूदी नहीं था, पौलुस कहता है मैं नहीं चाहता था कि मैं उनके अधीन हो जाऊं, लेकिन उसके बावजूद मैं हुआ। क्यों? ताकि उनको खींचना हो। अब इसको देखिए कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींचना हो। 1 कुरिन्थियों 9:23 कहता है मैं सब कुछ, बड़े ध्यान से देखना, मैं सब कुछ करता हूं सुसमाचार के लिए कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। एक जगह पे ये अच्छा है, इसको सुनिएगा, मैं फिर उसके ऊपर आता हूं। भजन संहिता 1:1 में लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। क्या यीशु ने ये वचनों के अनुसार किया था? आपको पता है इसका सही जवाब क्या है? नो, NO, नो, बिग NO, नहीं किया। आपके यीशु ने ये वचन का पालन नहीं किया। मैं आपको ओपनली बोल रहा हूं। अब आप बोलोगे डैनियल भाई कैसे? आपको पता है यीशु को सूली पे क्यों चढ़ाया? यीशु को शास्त्री फरीसी क्या कहते थे? ये पापियों के साथ बैठता है, ये पापियों के साथ खाता है, ये पापियों के बीच में उठता बैठता है, खाता पीता। ये कहा था यीशु के बारे में। तो फिर यीशु ने ये वचन का पालन नहीं किया दाऊद के भजन संहिता के हिसाब से। क्यों? क्योंकि उस वक्त का माहौल अलग था, यहूदियों का कॉन्सेप्ट अलग था, इजरायलियों का कॉन्सेप्ट अलग था। अन्य जातियों को मैच करने या फिर आपस में मिलने नहीं देते थे। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह आया, अब यहूदी अन्य जाति सब एक हो गए साहब। इसलिए यीशु कहता है कि मैं पापियों से प्यार करता हूं। तो यीशु आया ना, चुंगी वेश्याओं के साथ, टैक्स कलेक्टर के साथ, उन सबके साथ में उठता बैठता था ना। इसको देखिए, पौलुस कहता है मेरे मांस खाने से अगर किसी को ठोकर लगती है तो मैं मांस नहीं खाऊंगा। ऐसा उसने क्यों कहा? हालांकि कपिल साहब ने भी कहा मैं मांस नहीं खाता, मेरे यहाँ पे ये चलता है, मैं नहीं खाता हूँ ताकि मेरे लोगों को ठोकर ना लगे। तो ये ठीक है ना, कोई गलत नहीं है। पौलुस भी मांस खाता था, लेकिन उसने कहा कि मेरे मांस खाने से अगर किसी को ठोकर लगती है मैं नहीं खाऊंगा। वैसे ही कुछ चीजें अगर आपको पता चलता है ऐसे करने से ठोकर लगती है, अब इसके ऊपर बहुत सारी बातें कर सकते हैं। मैं ये वचन इसलिए रखा हूं, मैं वापस कहता हूं कि वचन से बड़ा, परमेश्वर से बड़ा कोई कल्चर नहीं है। अगर वचन सपोर्ट करता है सब करो, वचन सपोर्ट नहीं करता है नहीं करना। मूर्ति पूजा है नहीं करना, अगर मूर्ति पूजा नहीं है आप ये सब कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। और मैं इस वक्त में दोस्तों अभी समाप्त करने पर हूं, जी हाँ समाप्त करने पर हूं। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग सब मेरे साथ में बने रहे।
काफ़ी तादाद में आप लोगों ने देखा। मैं माफ़ी चाहता हूं कि कल से ये प्रोग्राम नहीं होगा, कल से कॉर्नेलियस फेसबुक टॉक नहीं होगा। मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं, कुछ टेक्निकल रीजन से। बाकी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था, काफ़ी कॉल्स आते हैं मुझे, काफ़ी मैसेजेस आते हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि बहुत जल्द हम इसी शिक्षा के साथ अच्छी और भी टीचिंग के साथ आपके बीच में आते रहेंगे। 5 मिनट्स का बाइबल स्टडी विद पास्टर डैनियल राज का जो यूट्यूब पे चलता है वो चलता रहेगा। मसीह मंथन वाले लोग, आपको भी प्रभु का वचन मिलता रहेगा। एक नई चीज़ के साथ आपके बीच में ज़रूर हाजिर